बच्चों एक चीज बताता हूं, ये काफी नहीं है। आपको एक चीज बताता हूं कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी IITian बने हैं, डॉक्टर बने हैं, रैंकर्स बचे हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो आपसे शेयर करूंगा कि लाइफ में जो भी करो 100% करो या मत करो। ये जो डिजिटल हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, ये जीवन पे चलती है, या तो पूरा करो या मत करो। अगर ताली भी बजानी तो पूरी बजाओ, आपकी लाइफ में बायोलॉजी पढ़ लेते हो यार, मैथ्स पढ़ लेते हो, तो ताली तो आप इतना अच्छा बजा सकते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। लेकिन ये चीज है कि हमें शो करना है दुनिया को कि हम तैयार हैं, एक सीट हमारी हटा लो से, हम जो क्रैक करके रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है और ये सफलता की निशानी है। तो अब से जो भी करेंगे 100% करेंगे, जो भी करेंगे 100% करेंगे। तो बोलो कितने लोग तैयार हैं मेरी इस बात के लिए? 100% का साइन नहीं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। 100% होंगे तो ये लगाएंगे कि हमने एक दिन कमिटमेंट किया था। बहुत बढ़िया बच्चों, तो जो भी करना है 100% करना है। ये पहली चीज आपको सीखनी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो 100% पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है, किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं सोचनी, सिर्फ पढ़ाई करनी है। जब होमवर्क करे तो होमवर्क करना है, टेस्ट देना है तो टेस्ट देना है, मार्क्स की चिंता भी ना कीजिए। ये सब काम आपको करना है, ये पहली चीज आनी पड़ेगी। अभी सारांश AR1 जो आने वाले हैं, इन सब में जो भी है, सब में एक ही चीज कॉमन है, करना है तो 100% करना है या नहीं करना है। तो आज जो भी करेंगे 100% करेंगे। एक और चीज कि आप लोग तो यहां हो, युद्ध आजकल बॉर्डर पे नहीं लड़े जाते, युद्ध कोटा में लड़े जाते हैं। क्योंकि अगर देशों को जीतना है तो बॉर्डर पे जाके अटैक करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई और टेक्नोलॉजी ऐसी कर दो। आज दुनिया की हर कंपनी का CEO लगभग इंडियन है। युद्ध यहाँ पे करना है, इस जगह करना है, इस कोटा की धरती पर करना है और आपको पूरा युद्ध करना है। लेकिन बच्चों इसके साथ एक चीज और है, आप तो यहाँ युद्ध लड़ रहे हो, पर इस दुनिया में 2 लोग और भी हैं जो आपके साथ यहाँ भले ही नहीं हो, लेकिन वो भी आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ साथ अपनी खुशियों को कम करके, ताकि आप सफल हो सके, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अपनी छोटी छोटी जरूरतों को कम करके सके, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपकी चल रही डर मन में होता है कि कहीं पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो जाता। बहुत सारी चीजें बच्चों, ऐसे लोगों, मैं जिन 2 लोगों की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। हमारे मम्मी और हमारे पापा, जो कि हमारे लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर हमें पढ़ाने के लिए, ताकि हम IITian बने, हम डॉक्टर बने, इतनी मेहनत वो कर रहे हैं हमारे साथ। तो सबसे बड़ी चीज है बच्चों, दूसरी चीज आपको सिखाता हूं कि जिंदगी में अगर सफल बनना है तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का फीलिंग रखो। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हिंदुस्तान की 30% जनसंख्या ऐसी है जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। आप सोचो, ऐसे में हमारे बाप बाप ने कितना संघर्ष करके हमें यहाँ भेजा है। उनके लिए हमें अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है। और जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करो तो सबसे पहले अगर किसी को याद करो तो मेरा मानना अपने माता पिता को याद करना। उनके लिए उनका सपना आपकी आंखों में वो देखते हैं। तो भाई आज मैं चाहता हूं कि आप जो माता पिता यहाँ हैं, जो माता पिता आपके यहाँ नहीं है, दूसरे शहर में हैं, तो आज उनको हम उनका आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद लेने के लिए हम आज उनको थैंक यू बोलेंगे, बड़ा वाला थैंक यू, इतना लाउड नहीं बोलना कि वहां तक पहुंच जाए। ये बहुत भावना जरूरी है बच्चों, उनकी दुआएं और उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव होगा। ये चीज मत भूलना जिंदगी में। तो मैं अब सभी की तरफ से, मेरे पेरेंट्स के लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, मैं बोलूंगा थैंक यू, आपको बोलना है मम्मी, और मैं बोलूंगा थैंक यू, आपको बोलना है पापा। और लाउडली
इतना होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ आ जाए। तैयार हो? देखो, पूरा रेस्पेक्ट और पूरी चीज लाउडली होना चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा ऋण चुकाने का मौका है। और बच्चों, एक चीज और बता देता हूं, जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी होगी ना तो उनको होगी। और अपने माता पिता की जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर लाना जब लोग उनको कह सकें ये इनके माता पिता हैं। अभी आपको उनके नाम से जानते हैं, पर एक दिन आपके नाम से जाने, और आपके पास एक ही चांस है उनको रिटर्न गिफ्ट देने का कि आप जो सपना लेकर यहां आए हो वो जरूर पूरा करना, पूरी मेहनत करना, जी जान से मेहनत करना। तो आज उनको अपन थैंक यू बोलते हैं बड़ा वाला। तो मैं बोलूंगा थैंक यू, आपको पहले बोलना है मम्मी, फिर मैं बोलूंगा थैंक यू, आपको बोलना है पापा। थैंक यू, थैंक यू। 100% नहीं हुआ, आशीर्वाद ऐसे कमजोर मिलेगा। वापस से थैंक यू, थैंक यू। आशीर्वाद भी आपको लेना है और हमेशा याद रखना है कि अपने माता पिता का कहना मान के चलना है। और बच्चों, इसके अलावा जो कॉमन चीज जो मैं आपको बात करूंगा, अब सबसे बड़ी चीज जो आपकी इस एग्जामिनेशन में आपके लिए काम आएगी वो है सेल्फ बिलीफ। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सेल्फ बिलीफ, जब खुद का विश्वास कमजोर हो जाता है। टेस्ट बिगड़ा, खुद पे से विश्वास उठ गया, इधर किसी ने नेगेटिव बोल दिया, खुद पे से विश्वास उठ गया। सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है जो आपके पास होना चाहिए और इस पर हमेशा भरोसा रखना। और जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना कि इस दुनिया में अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने भी वही चीज खाई है, मैंने भी वो चीज पी है, मैं भी उसी परवरिश में पला हूं। तो इसलिए अगर कोई और कर सकता है तो चैलेंज कर लेना। अगर आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी कम है तो उन कैपेबिलिटीज को चैलेंज कर दो। आपको लगता है आप में कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की तो उन कैपेसिटी को चैलेंज कर दो और आज बोल दो दुनिया को कि अगर इस दुनिया में कोई और भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो मैं भी कर सकता हूं। फिर लाउड कम है, तो मैं भी कर सकता हूं। बस इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं जो बहुत पावरफुल कहानी है। एक जब हाथी जब छोटा होता है तो क्या करते हैं, उसको बांधने के लिए वो एक रस्सी से उसको खूंटे से बांध देते हैं हाथी के छोटे बच्चे को। और जब छोटे बच्चे को वहां बांध देते हैं वो हाथी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन वो रस्सी वो तोड़ता नहीं है क्योंकि उसका सेल्फ बिलीफ खत्म हो चुका है, क्योंकि उसको लगता है ये रस्सी नहीं तोड़ सकता, उसका विश्वास जगमगा जाता है। तो ये आत्मविश्वास की कमी है। कई बार बच्चों को लगता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन बच्चों अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपसे होगा। और ये चीज बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। अगर आपको रामायण का प्रसंग याद हो, जब हनुमान जी लंका में जा रहे वाले थे सीता जी को ढूंढने, तब उनको भी लगा था वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो जामवंत जी ने उनको बोला था कि आप जा सकते हो, आप कर सकते हो। अरे जब हनुमान जी को आत्मविश्वास की जरूरत पड़ गई तो हमें तो पड़ेगी। तो बोलो जय सिया राम। इसी तरह से हमें अपनी अपनी भी लंका ढानी है और आत्मविश्वास के साथ आगे चलना है। और सबसे बड़ी ये चीज है बच्चों कि अपनी इज्जत करना शुरू करो। जिन लोगों को खुद पर विश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता, दुनिया भी उनकी इज्जत नहीं करती है। अगर दुनिया में खुद की इज्जत नहीं करोगे तो लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपनी इज्जत करना शुरू करो। और इसके लिए एक मंत्र आपको देता हूं जो मैंने अभी तक 8 लाख बच्चे पढ़ाए हैं, उनको सबको दिया है कि रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि अपनी पीठ थपथपानी है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है मॉर्निंग में उठते से। अरे यार तू इस दुनिया की सबसे बढ़िया चीज है, तू सब कुछ कर सकता है। बोलो कितने लोग करेंगे इस चीज को? अभी थपथपाओ अपनी पीठ और बोलो कि रोज आपको ये करना है। और एक और चीज बच्चों आपको बताता हूं कि सेल्फ बिलीफ बहुत बड़ी चीज है। जेई और नीट की जर्नी में आपका आत्मविश्वास डोलेगा, लेकिन आपको डोलने नहीं देना चाहिए। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत खराब परफॉर्म करके भी जेई और नीट में बहुत अच्छे कॉलेजेस में पहुंचे हैं। तो आत्मविश्वास आपको बना के रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है। और इससे बड़ी एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो है आपका पैशन, आपका जुनून, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। जिस काम को कर रहे हो उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते एक ही चीज, एक ही लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए कोटाए हो वो आपकी आंखों के सामने होना है कि मुझे कौन से रेंज चाहिए, कौन से ड्रीम कॉलेज में जाना है, ये आपके सामने तय होना चाहिए। पैशन इज द की टू द सक्सेस। आपके अंदर वो पैशन दिखना चाहिए। पैशन इस तरह से नहीं होता, पैशन प्रूव करके दिखाना होता है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, विराट कोहली को ले लो। विराट कोहली का पैशन देखो, उनके फादर एक्सपायर हुए, उस दिन भी बंदा वो मैच खेल रहा था। दाढ़ी रखने से विराट कोहली नहीं बन सकते, वैसा पैशन लाने के बाद आप क्रिकेट में मचा सकते हो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, पैशन इस लेवल का होना चाहिए। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, इतनी उम्र में भी उनके साथ वाले बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो शख्स अभी भी इस उम्र में भी इतने ज्यादा बिजी हैं, इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि पैशनेट हैं। उनको रिजेक्ट भी किया गया था लेकिन वो घबराए नहीं, लेकिन क्या पैशन है, क्या चीज है। और आपके सामने एक उदाहरण आपके सारंग सर का भी दे सकता हूं, जो कि एक जीता जागता उदाहरण है। सारंग सर के बारे में एक चीज बता देता हूं, आईआईटी बॉम्बे में इनको इंफी नाम दिया गया था। फाइनल ईयर में जब बच्चे जाते हैं तो फेयरवेल में हर बंदे को एक नाम दिया जाता है, और सर को नाम दिया था इंफी। इंफी का मतलब इंफिनिटी फाइट, ये बंदा इतना फाइटर है, इसमें इंफिनिटी एनर्जी है, ऐसा दिया गया था। तो सारंग सर ने क्या हुआ था, जब ये 12th में थे तो सर को बहुत बड़ा एक जॉइंटिस हो गया, और जॉइंटिस भी इस तरह का हुआ कि 4 महीने डॉक्टर ने कहा कि इनको बेड पे रहना पड़ेगा। 12th के साथ आप सोच सकते हो, इधर 12th का एग्जाम, पैटर्न चेंज, आईआईटी का एग्जाम, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन जॉइंटिस होने के बाद सर की क्लासेस छूटने लगी। सर घर पे रह के, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जॉइंटिस में खाना पीना बिल्कुल कम कर देते हैं। सर को हम बेड पे लिटा देते थे, और बेड पे लिटाने के बाद फिर एक स्टैंड लगाकर उनकी मम्मी उनके लिए किताब वहां पे पकड़ के खड़ी रहती थी, फिर वो पढ़ते रहते थे। एक बार तो सारंग सर का जो हाफ ईयरली का रिजल्ट आया 12th का, तो सर ने सारी किताबें फेंक दी गुस्से में कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल काम है। और लगभग 12th की हाफ ईयरली में सारंग सर फेल हो गए थे, आपको मैं बता दूं। लेकिन जुनून, पैशन इतना, हमने सबने मिलकर डिसाइड किया अपनी पूरी ट्राई करते हैं। अगर हमने पूरी ट्राई कर ली, 100% दे दिया, तो कम बैक कर सकते हैं। और सारंग सर ने ये प्रूव करके दिखाया। पहली बार पैटर्न चेंज हुआ, और जब फाइनली जेईई का एग्जाम देने गए, 3 पेपर पहली बार हुए थे उस टाइम पर, और इतनी कमजोरी की हालत में भी सर ने एग्जाम दिया। और आपको पता है सारंग सर की क्या रैंक आई थी? 41। और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से जाकर उन्होंने प्रूव किया, और उसके बाद अभी भी है। तो बच्चों, पैशन इस लेवल का होना चाहिए, यू शुड बी पैशनेट अनफ। तो अब जब सारंग सर की बात चली है, तो मैं चाहता हूं कि भाई सारंग सर को स्टेज पर आना चाहिए, और बच्चों में वो इंफिनिटी जो एनर्जी है, एक बार लाउडली सारंग सर को वेलकम करते हैं। सारंग सर आप जहां भी गई हैं, स्टेज पर आइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। सारंग सर को वेलकम करते हैं स्टेज पर एनर्जी के साथ। ज्यादा बाहर है क्या? कैसे सब लोग? कैसे सब लोग? आओ से जोश! आओ से जोश! फिजिक्स वही को! फिजिक्स वही को! अरे फिजिक्स वही को! क्या बात है, मजा आ गया आज तो बिल्कुल एकदम। तो यार आप सबसे मिलके मतलब इतना जोश, और मैं आज बता नहीं सकता यार कितना प्यार यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। मतलब जिस दिन के लिए सारी चीजें छोड़ी थी ना, आज वो आपने सफल करवा दी यार। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अब भाई जैसे सर ने बताया, सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना रुकावटें आती हैं। किस किस की जिंदगी में बैकलॉग नाम का दैत्य राक्षस दस्ता रहता है उसको रोज। ओहो, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आएंगी, जो मेरी जर्नी में मुझे बहुत काम आई थी, जिसके चक्कर में 41 रैंक आई। 3 महीने यही टाइम था वो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसमें पूरा जॉन्डिस हो गया था। आईआईटी ने अलग बम फोड़ दिया था कि भाई अब से पैटर्न चेंज है, और ऊपर से बोर्ड भी माथे पे आ गया था कि भाई अब से तुमको बोर्ड में ही परसेंटेज लानी पड़ेगी। तो सब कांड जो है 2006 में हुए थे, और ऊपर से जॉन्डिस हो गया। 3 महीने तो अपन ये डिस्कस करने वाले हैं, ये बताने वाला हूँ बैकलॉग को कैसे निपटाना है। बता दूं? है ना? तो यार 3 महीने का पूरा बैकलॉग हो गया था। 20% सिलेबस जो है, मतलब रिवाइज भी नहीं हुआ था, 10% तो छूट ही गया था। तो 3 महीने के बाद में सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, बैकलॉग नहीं मारता है, बैकलॉग का डर मारता है उसके पहले कि मेरा इतना बड़ा बैकलॉग है, मेरा कैसा होगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले बैकलॉग खत्म करने से पहले उसका डर खत्म करना है। बैकलॉग
बैकलॉग को ये बोलना है, मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिससे मेरा सारा बैकलॉग क्लियर हो गया था 2 महीने के अंदर अंदर में, पहले बैकलॉग को देखो तू कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, अपने मन में से बैकलॉग का डर ऐसे हटाना है। बैकलॉग को बोलो बेटा मेरे पास सिर्फ 1 दिन नहीं है तेरे को खत्म करने का। हम कैसे सोचते हैं, रोज रोज ऐसे सोचते हैं यार इतना सारा बैकलॉग है, कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। लेकिन बैकलॉग को ये नहीं बोलते बेटा मेरे पास अभी 50 दिन तो बचे, 60 दिन तो बचे। सबसे पहले बैकलॉग को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दो। 60 दिन में, 50 दिन, 60 दिन, 30 दिन में पूरा प्लान वैसे बनाओ जैसे मैंने किया था। मैंने लिख लिया था तो पता है मालूम क्या पड़ा यार, रोज 1.5 घंटा ही देना है बैकलॉग खत्म करने के लिए, तो वो डे बाय डे खत्म हो जाएगा। तो एक दिन कोई भी लोड नहीं लेगा कि मेरे को कल ही सारा खत्म करना है। तो इसकी ट्रिक समझ में आ गई। डर कैसे खत्म होगा? पहले बैकलॉग का डर मरेगा, फिर बैकलॉग अपने आप मरेगा। ये बात पक्की है। अब देखो यार, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, उनको लगता है यार मैं तो भाई एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैंने तो पहले से भी तैयारी नहीं करी थी। एक मैं बहुत बड़ी बात आपको आज बताता हूं। जब ये टाइम होता है ना, सबसे बड़ी बात, ये जो फेस्टिवल का टाइम होता है ना, ये टाइम सबसे ज्यादा ड्रॉप होने का टाइम होता है। ये टाइम होता है जब मोस्टली बच्चा है ना अपनी तैयारी छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, फेस्टिवल के रंग में भी रंग जाता है। अभी मैं समझता हूं यार आप पे बहुत प्रेशर है कि नहीं? भाई एग्जाम भी आने वाले हैं, कहीं के बोर्ड भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीजों का प्रेशर है, हम समझते हैं सब चीज ये। अब उसको, और ऊपर से फेस्टिवल सीजन भी है, आप सब घर भी जाएंगे, नहीं जाएंगे? नहीं सर। घर वाले बुलाते नहीं बुलाते? बुलाते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो घर जाते टाइम पर अब एक चीज ध्यान रखनी है, 2005 की जो दिवाली थी, अब जैसे दिवाली भी आने वाली है, तो भाई 2005 की दिवाली का आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने ये सोच लिया था कि यार ये जो दिवाली है, ये दिवाली सिलेक्शन वाली, बोलो ये दिवाली सिलेक्शन वाली, ये दिवाली सिलेक्शन वाली। हाँ बस, तो भाई इस दिवाली पे जो है बिल्कुल भी ये दिवाली तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ आधा दिन का ब्रेक ले लेना बस, उसके अलावा सिर्फ पढ़ना है। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। देखो यार, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब बच्चों की काफी सारी क्वेरीज होती है, सर मैं अपना इनपुट कैसे बढ़ाऊं, है ना सर, मैं सैक्रिफाइस करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं पाता हूं। तो यार मैं एक चीज बताता हूं, एक चिट मेथड मैं खुद फॉलो करता था, और इतने सारे बच्चों ने जो फॉलो किया, जिससे पिछले साल ही अपने 1400 से ज्यादा बच्चे IITian बने, उन सब ने ऑलमोस्ट किसी न किसी तरह से करा था। हर 10 में से एक बच्चे का 600 प्लस मार्क्स आया नीट में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बच्चों जो इतने एवरेज बच्चे थे, शायद जिनका कुछ कभी हो ही नहीं सकता था, किसी से उनको उम्मीद नहीं थी, उन्होंने IIT में जाकर दिखाया, मेडिकल कॉलेजेस छोड़ के दिखाया। हर 3 में से एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज पहुंचा। सबने किसी ना किसी कारण तरीके से ये सारी चीजें फॉलो करी थी। जैसे चिट मेथड क्या है, हम टाइम टेबल रोज बनाते हैं, लेकिन वो फॉलो होता नहीं, रात तक आते आते, और एक दिन नहीं होता तो डिमोटिवेशन आ जाता है, फिर अगले दिन से टाइम टेबल ही नहीं बनाते। ऐसा होता है हमारे साथ में। इसके लिए क्या करना होता है, एक बहुत ही छोटा सा मेथड बट बहुत पावरफुल मेथड है ये, बहुत पावरफुल। आप लोग क्या करो, रोज सुबह जब उठो, जैसे रोज 10 घंटे पढ़ने, इन सारे बच्चों ने काम किया है, तो ना 10 चिट फाड़ लो रोज और उसको जेब में रख लो। जैसे 1 घंटा पढ़ा, जैसे हमने 1 घंटे की पढ़ाई करी, 1 चिट फाड़ दिया, उसको फेंकना मत, उसको ना बचा के रखना एक थैली में। वो आपकी मेहनत का सबूत है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपको दिखेगा यार ये जो है ये मेरे खून पसीने की कमाई है एक्चुअली में। तो 1 घंटा हो जाए 1 चिट फाड़ दो, 2 घंटे हो जाए 2 चिट फाड़ दो। ऐसे करते करते अब जब जैसे डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपकी जेब में चिट बोल रहे हैं बेटा 5 घंटे बचे हैं, वापस आ जाओ। आपका सिर्फ एक ही एम होगा उस दिन का कि मेरे को रोज रात को सोने से पहले वो 10 के 10 चिट फाड़ने। अच्छा, इसमें एक चीज पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, कोई ऐसा नहीं करेगा आज तो मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, भाई साहब 20 चिट बना ली। और कोई तो चॉइस ही कोई बच्चा तो सर, मैंने तो एक बच्चा मेरे से बोला सर मैंने चॉइस चिट ट्रेन में रख ली थी सर, फटी नहीं सारी की सारी। अबे भैया, एक दिन में 24 घंटे की चिट कैसे फटेगी? तो इतनी बनाओ जितनी हम पढ़ते हैं, कम से शुरुआत करो। कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए, चिट टूटनी चाहिए, कॉन्फिडेंस टूटना चाहिए। एक ही एम है, बस मेरे को सारी चिट फाड़नी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में ये भी आता है कि सर मेरी पुरानी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मेरे पास में बहुत कम दिन बचे हैं। कुछ बच्चों का तो बहुत बड़ा पेन है, सर हमारी 11th वेस्ट हो गई है। किस किस का ये पेन है कि सर मेरी 11th वेस्ट हो गई, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं अभी, सर मेरे को इतना अच्छा नहीं हुआ। तो वो बहुत सारे बच्चे, तो मैं यार आपको एक बच्चे की बात बताता हूँ।
पंकज की। ये बच्चा, इसकी इतनी जबरदस्त स्टोरी है ना, ये 11th में पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ता था, है ना, और इसने कहीं कोचिंग और कुछ नहीं लिया, मतलब इसको बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करता है, इसको पता ही नहीं था। ये 12th में आया, 11th बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो करके, बिल्कुल जीरो करके 12th क्लास में आया, और वो भी 2-3 महीने निकालने के बाद में आया। हिंदी मीडियम के बदले इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई है, तो कि सर मेरे को कॉलेज में जाके भी करना तो मैं इंग्लिश मीडियम में ही कर लेता हूं, तो इसको तो डबल लोड था। पर इसने 8 महीने में दिन रात एक करके पूरी गाइडेंस के साथ में ऐसा जबरदस्त मचा दिया। सोचो, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन एक तो, 11th पूरी बर्बाद, उसके बावजूद भी 12th के साथ इस बच्चे ने IIT दिल्ली फोड़ के दिखाया। तालियां बजाने के बच्चे के लिए एक बार यार। इसका एवरेज 10-10, 12-12 घंटे अपन ऐप में पूरा इसको ट्रैक करते थे, इसके मेंटर्स को ट्रैक करते थे, 10-10, 12-12 घंटे, मतलब सोच नहीं गया कि मैं कर भी सकता हूं क्या। गूगल ट्रांसलेशन को यूज कर करके हिंदी से इंग्लिश के वर्ड्स देख, मतलब डबल फाइट। यही नहीं, अगर मैं आपको बात बताऊं आयुष की, है ना, ये बच्चा 11th क्लास तक बढ़िया, है ना, आधा 11th बढ़िया चला, फिर इसको यार YouTube का और इधर उधर के वीडियोस देखने का डिस्ट्रैक्शन आ गया। इसने 11th के पूरे लास्ट के 4 महीने, मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूं, ये बच्चा कोचिंग ही नहीं गया अपनी, इसने एक जगह एनरोल कर रखा था, गया ही नहीं वहां पर। अब आप सोच के देखो, है ना, और 10th में जबरदस्त बच्चा है। 10th में मतलब इसने बहुत सारे काम ऐसे किए थे, मतलब 98%, NTSC, KVPY, IIT बॉम्बे चैलेंज का Air 1 था, 10th में अपना स्टूडेंट था। 11th इसने लास्ट के महीने बिल्कुल बिगाड़ दी। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार आप ये बच्चे, ये शुरू से अच्छा बच्चा था, लेकिन 11th में डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिलॉसफी वगैरह में चले गया, मुझे करना ही क्यों है। फिर इसकी मम्मी ने वापस मेरे को फोन किया था कि सर ये बच्चा है ना, मेरा ये ऐसे 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 इस रास्ते पे चल गया है ये। अब क्लास 12th में वापस ये ट्रैक पे आया, 4 महीने का बैकलॉग इसने पढ़ने का क्लियर करा। मैं आपको बताता हूँ इसको मैंने क्या गाइडेंस दी थी, ये अपने जेई का बच्चा है, ऐसे नीट के बच्चों की बहुत सारी चीजें, लेकिन पहले जेई की बताता हूँ आपको मैं। इस बच्चे में अब एंड आ गया था, यही टाइम था, इसका सिलेबस बहुत बचा था, तो मैंने इसको एक चीज गाइड करी, यार बेटा तू एक काम कर, सिर्फ अभी जेई मेन पे फोकस कर ले सबसे पहले, क्योंकि अगर तू दोनों लेके चलेगा तो ना तो एडवांस का रहेगा ना मेन का रहेगा। इसकी ऐसी स्थिति क्यों, तो उसने फुल फ्लेजेड पूरा मेन पे फोकस किया। इसको मैंने एक टिप बताई थी, 70-30 मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके भी बहुत काम आएगी, जिससे इसने ना 5 गुना तेजी से रिवीजन कर लिया। और पहले ही जेई मेन में इसकी 98% आई थी, दूसरे जेई मेन में इसकी 99.3% आई थी, इसके टाइम 4 जेई मेन होते थे। 70-30 मेथड से इसने क्या करा, वो मेथड आपको बताता हूं, बहुत काम आएगा, वो आप PYQs पे लगा सकते हो, जेई के बच्चे भी, नीट के बच्चे भी। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन में टाइम किस में जाता है अपना, ईमानदारी से अगर हम सोचें तो कैलकुलेशन में जाता है बहुत। अगर हम डीप सोर्सेज से कैलकुलेशन में जाता है, कहीं कैलकुलेशन में अटक गया, वापस कैलकुलेशन कर रहे, पूरा टाइम खा जाता है। तो एक टिप बताता हूं, मैंने भी फॉलो करी थी, इसको भी फॉलो करवाई और आप भी फॉलो करना। 70-30 टेक्निक बोलते हैं इसको। तो 70% क्वेश्चंस में अपन क्या करें, अपन इक्वेशन लिख ले क्वेश्चन पढ़ के, जिसको हमें रिवाइज करना है। ध्यान से सुनो, सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूं, ये शुरू के करने के लिए नहीं, सिर्फ आप इक्वेशन लिख लो, ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन देख लो, क्या जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो आंसर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, और अपना आप कैलकुलेशन में पूरा टाइम बचा लो। आई बात समझ में सबको? और जो 30% क्वेश्चंस हैं उनको आप पूरा आंसर तक सॉल्व करो। सर उनको क्यों पूरा सॉल्व करें, सर 100 जीरो करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आंसर तक ही पहुंचना है, समझ गए? तो इससे आप 5 गुना तेजी से क्वेश्चंस रिवाइज कर पाओगे। आई आपको सबको बात समझ में? 70-30 टेक्निक। तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजीज वगैरह बता रहा हूं इसमें, ठीक है ना। तो 70-30 हो गई, चिट मेथड हो गया। बैकलॉग को तोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले उसका डर तोड़ना है, फिर बैकलॉग अपने आप टूट जाएगा, ठीक है। और यार जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अब ये बच्चा देखो अपना विप्लव, मतलब यार इसके आप घर देख सकते हो, इसके माता पिता दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं, इसके तो गैस कनेक्शन भी नहीं था, टॉयलेट भी नहीं बना था उसके घर में। मैं सही बता रहा हूं, मतलब इस लेवल के परिवार से बिलोंग करता है, ड्रॉपर बच्चा था 12th तक। ये जा रहता है ना, इसके वहां कोचिंग वालों ने इसको बोल दिया था कि तू क्या करेगा, तो स्टेट कॉलेज में पहुंच जाए ना, बड़ी बात है, ना तो कुछ रिसोर्सेज है ना कुछ है,
लिटरली इसको ये कहकर है ना भगा दिया था। इस बच्चे ने ड्रॉप ईयर में, इसका घर भी मिट्टी का है, इसका पूरा वीडियो देखना चैनल में मिल जाएगा, इसका घर भी मिट्टी का है पूरा का पूरा। इसको किसी ने वहां पर मोबाइल दे दिया और कनेक्शन दे दिया, इसके गांव में किसी ने, और इस बच्चे ने उस मिट्टी के घर में बैठकर 12-12 घंटे का एवरेज निकाला ड्रॉप ईयर में, और ड्रॉप ईयर में आज ये बच्चा बैठा हुआ है आईआईटी बॉम्बे के अंदर में। अब आप सोच के देखो। अच्छा, इसका वीडियो, एक मजे की बात बताऊं, इसका वीडियो जब डाला ना उसमें ये भी डाला था अपन ने कि गैस कनेक्शन नहीं है, तो एक जो HPCL गैस कंपनी ना, उनके डायरेक्टर का फोन आया, अरे साहब ये जेन्युइन गैस है क्या, वाकई में गैस कनेक्शन नहीं है, 6 महीने से कुछ ना कुछ करके ट्राई कर रहे थे। डायरेक्टर का फोन आया इनके सर के पास में कि सर वाकई में इसके घर पे जेन्युइन है ना, नहीं है ना गैस कनेक्शन? मैंने कहा नहीं है, हमारा देखा हो बच्चा है तो बिल्कुल एकदम। उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर में इसके घर पे गैस कनेक्शन भी लगवा दिया। बताओ आप, ये पावर होती है। जब एक बार हम जीत जाते हैं ना तो दुनिया हमारे पीछे भागती है। जिस दिन इसका रिजल्ट नहीं आया था ना, उस दिन इसको कोई नहीं जानता था विप्लव कौन है भैया, कौन विप्लव, ये वो एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन उस 5 सेकंड के अंदर अंदर में जिस दिन से इसका रिजल्ट आया, ये आज एक अलग लेवल पे पहुंच गए। तो भाई वो 5 सेकंड का इंतजार के लिए ही हमें आने वाले 5 महीने बिताने हैं कि जब मेरा रिजल्ट आएगा, जब मेरा रिजल्ट सामने आएगा तो मेरा भी यही गर्व के साथ में होगा, भाई साहब मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। तो किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इतने सारे बच्चों की इसलिए बात बताइए, हर लेवल से बच्चा फोड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं फोड़ सकते? हम पर कोई विशेष दुष्कृपा हो रही है, हम भी फोड़ सकते हैं। और खुद को कभी एवरेज मत मानना। आप ये इतने सारे जो बच्चे देख रहे हो तो सिर्फ फोटो से कुछ एवरेज बच्चे को भी 4 साल से लगातार फोड़ते हुए देखा है। बहुत मैं ईमानदारी से बात को एक बात बताता हूँ, बहुत आज ऑनेस्टली एक बात आपके साथ में शेयर करता हूँ। जब तक इन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था ना, आज से 5 साल पहले तक मेरे को वाकई में लगता था यार कि IIT मेडिकल और ये ना सिर्फ उन लोगों के लिए, शायद वही लोग ही रिजल्ट ला सकते हैं जिनके पास में सारे रिसोर्सेज हैं, जो शुरू से अच्छे। कहीं ना कहीं मन में वैसा देखा था क्योंकि, लेकिन जब इन बच्चों का लगातार रिजल्ट आया, चाहे जेई में हो चाहे नीट में हो, जिनको सबने एवरेज बोला और इन्होंने इतनी लंबी लंबी छलांग लगाई, किसी ने 8 महीने में, किसी ने 6 महीने में, किसी ने 4 महीने में, तो विश्वास अब दृढ़ हो गया है, कोई एवरेज नहीं होता है। किसी को भी तुम्हें एवरेज कहने का अधिकार नहीं है। कोई भी बोलता है ना कि तुम्हारा नहीं होगा, तो तब दोनों कानों का इस्तेमाल करना है, समझ गए? कुछ बोलना नहीं है, उस टाइम कोई जवाब नहीं देना है। कोई भी तुम्हें बोले तेरा क्या होगा, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, अपना रिजल्ट जवाब देगा। बस दोनों कानों का इस्तेमाल करो और काम खत्म। तो जब ये बच्चे कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। बोलो कर सकते हैं यार, मजा ही है। ऐसे तो अंदर से आवाज आएगी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये बात अब यार आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी 41 रैंक आ गई थी, है ना। अब घर में छोटा भाई भी था, आप जानते हो प्रतीक गुप्ता सर, भाई साहब बड़े भाई की 41 रैंक आई। अच्छा, अलग प्रेशर आ जाता है फिर। घर में तो किसी का नहीं आया, इनके सर और सब लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे प्रतीक सर से, लेकिन आसपास वाले, अच्छा बड़ा भाई 41 लेके आए तो ये तो फिर डिजिट रिवर्स करके 14 लेके आएगा, मतलब पहले से ही भाई साहब वो आदमी पढ़ाई कर रहा है, अरे यार अलग लेवल की एक्सपेक्टेशन, प्रेशर बढ़ जाता है फालतू। प्रतीक सर का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब क्लास 12th में यही वो टाइम था जब प्रतीक सर का ठीक चलती थी पढ़ाई, लेकिन दिवाली और उसके टाइम पर ही थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ गया, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हो गए, किसी कारण से 12th में नहीं हुआ। अब आप सिचुएशन इमेजिन करो, प्रेशर क्या होता है वो मैंने देखा है एक्चुअली में। जब प्रतीक सर का रिजल्ट आया था क्लास 12th में कि इनका नहीं हुआ, आप सोचो क्या लोगों ने बोला होगा, यार बड़े भाई की तो 12th क्लास के साथ में 41 आ गई, तेरा तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ, जेई मेन में ठीक आ गई थी, तेरा तो हुआ ही नहीं सिलेक्शन। आप सोच के देखो। लेकिन प्रतीक सर की एक बात मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने आज तक लाइफ में जो है ना, फेलियर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
उन्होंने बोला कोई बात नहीं आई, मैं वापस से तैयारी करूंगा। मैंने तो एक बार को तो मैंने बोला भी था यार कि देख तेरा अगर ऐसा है कि ड्रॉप नहीं लेना, ये नहीं करना, तो तू एक काम कर यार, कर्नाटका के और इधर के बहुत बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस क्यूसैट और इन सब में अच्छी रैंक आ गई थी। तो प्रतीक की एक ही बात थी, नहीं भैया मैंने सपना पाल रखा है, मुझे जाना तो IIT बॉम्बे ही है, और मैं जब बॉम्बे ने मेरे को 1 साल दिया है, IIT ने 1 साल दिया, तो मैं पूरी ट्राई करूंगा। मैंने कहा ठीक है। और वो 1 साल बिल्कुल दुनिया से अलग, किसी को कुछ पता नहीं था प्रतीक सर क्या कर रहे, कहीं नहीं आते जाते थे, कुछ नहीं, बैठ कर बस पढ़ाई करी। सारी टिप्स जो मैंने लगाई थी, एनके सर के जो सारे जो थे ना ब्रह्मास्त्र थे, वो सब प्रतीक सर को सिखाया। उन्होंने करके दिखाया, लपक के मेहनत करी, संघर्ष करा, और फाइनली IIT बॉम्बे में पहुंच के दिखाया। और ये फेलियर की ताकत आपको मैं बताता हूँ, ये जो फेलियर से लड़ने की जो ताकत होती है ना, और जब प्लेसमेंट का टाइम हुआ था तो सारे दोस्त प्रतीक सर के प्लेसमेंट ले रहे थे। बहुत मुश्किल होता है भाई, हम मेडिकल कॉलेजेस और उसमें जब जाते हैं IITs में, तो सबसे पहले करता है यार कितना पैकेज लगा, अखबार वाले भी कितना भाई, इतने लाख का पैकेज, इतने उसका पैकेज, ये सब पैकेज। प्रतीक सर ने 22 लाख रुपए का प्लेसमेंट ही छोड़ दिया। उनके बारे में जुनून था, मेरे को देश के लिए कुछ करना है। अभी मेरे को याद है इनके विंग में 16 लोग थे, 15 का प्लेसमेंट लग गया था, ये इकलौते जो प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं थे। तब भी बहुत प्रेशर दोस्तों का, अबे क्या होता है ये सब, क्या करेगा तू, पहले अपनी तो सोच। रिज्यूमे तक नहीं बनाया था प्रतीक सर ने कि नहीं मुझे तो प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं है, प्री प्लेसमेंट ऑफर आ गया, सब छोड़ के और चालू कर दिया फिर सर। बहुत मुश्किल जर्नी थी भाई, बहुत मुश्किल जर्नी थी। तब भी लोग पूछते थे जब कॉलेज से आगे ना, आपका बेटा क्या कर रहा है सर, गुप्ता जी आपका बेटा क्या कर रहा है, गुप्ता जी, लोगों को बहुत चुल रहती है भाई साहब, अपने बेटे का पता नहीं, गुप्ता जी आपका बेटा क्या कर रहा है, IIT क्या कर रहा है, गुप्ता जी। हमने कहा यार इनका मूव ऑन करने के लिए ठीक है, हमने बोल दिया था यार IAS की तैयारी कर रहा है। जबकि अंडरग्राउंड में तो ईसरल नाम का बम बन रहा था तब। तो भाई बुला ले आपके प्रतीक सर को, बुला ले। तो भाई प्रतीक सर का आगाज करने से पहले भाई देखो यार, प्रतीक सर तो इतना जबरदस्त तरीके से मोटिवेशन करते हैं। देखो यार मेरे को भी सबसे ज्यादा मोटिवेशन जो है प्रतीक सर से मिलता है, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब बहुत जेन्युइनली आपको एक चीज बताता हूँ। इतना बड़ा प्लेसमेंट छोड़ा ना, उसके बाद 4 साल तक 2016 से 2020 तक प्रतीक सर ने 0 सैलरी पे काम किया है। बहुत मुश्किल होता है यार, ये बहुत मुश्किल होता है। दोस्त तो डाल रहे हैं मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, ये सब हो रहा है, और 0 सैलरी पर 4 साल तक काम किया, क्योंकि ईसरल ने ये ढाना था हमें अफोर्डेबल बनानी है और बस एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इस लेवल पे सेक्रीफाइस किया है भाई, बहुत मुश्किल काम होता है। मैं सैल्यूट करता हूँ प्रतीक सर को इस बात के लिए। तो भाई बुला लें अपन प्रतीक सर को, तैयार? तो भाई जोरदार तालियों से प्रतीक सर को स्वागत देता हूं। आप इसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना। सर आवाज कट रही सर आपकी, आवाज कट रहा है। हेलो हेलो, आज जो है पहले कुछ हाँ और ना का गेम खेलने वाले हैं। कौन कौन गेम खेलने के लिए रेडी है भैया? तुम असली सीरियस वाला गेम खेलना है कि मजाक वाला खेलना है? मस्ती वाला? यस सर। अच्छा सीरियस वाले हाथ उठाओ।
और मस्ती वाले हाथ उठाओ। अब सब पढ़ने वाले बच्चे आए हैं, मेरे जैसा कोई नहीं आया यहाँ पर। चलो तो सीरियस वाले से शुरू करते हैं, ठीक है? तो हाँ या ना में जवाब देंगे, साथ में देंगे। किस किस के बैकलॉग्स हैं? हाँ मतलब बैकलॉग्स हैं, हाँ कि ना? किस किस को टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं? किस किस को टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं? किस किस को रोज 7 दिन 14 घंटे की पढ़ाई करनी है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए? हाँ कि ना? 3 चीजें बताने वाला हूं। कितनी चीजें बताऊंगा? जिससे क्या होगा? टेस्ट में नंबर ज्यादा आएंगे, बैकलॉग सारा खत्म होगा और रोज 14 घंटे पढ़ेंगे। अब की बार 700 बार और अब की बार IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, चाहे जो हो जाए। वादा है? कौन कौन IIT में जाने के लिए रेडी है? आवाज नहीं आई? कौन कौन एम्स में जाने के लिए रेडी है? आवाज नहीं आई? चलो लेट्स गो। अब पहली चीज जो सबसे जरूरी है वो है पागलपन, जुनून। क्या जरूरी है? जुनून। अब लोग पागलपन का कुछ और मतलब समझ लेते हैं, वो वाला पागलपन नहीं, जुनून। जुनून से क्लियर हो रहा है। तो पागलपन कैसा होता है? वो बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं ना किसी भी फील्ड में, पता है उनका एक आपको कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। खाते टाइम, नहाते टाइम, अपने कोचिंग से हॉस्टल वापस जाते टाइम उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है। क्या है वो चीज? IIT 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 IIT, एम्स 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 एम्स। और जब इस लेवल का पागलपन होता है तब जाकर कुछ चीजें सही होना शुरू होती है। तो सर पागलपन तो लेकर आ जाएंगे, लेकर कैसे आए? किस किस को समझ ही नहीं आता कि सर उस टॉपर लेवल की जिद लेकर कैसे आए? किस किस के मन में डाउट है कि सर वो डेली इतनी एफिशिएंसी के साथ पढ़ कैसे लेते हैं? डाउट है? सर। तो जुनून और पागलपन कैसे लेकर आया जाता है? छोटी सी आपको एक चीज बताएंगे। जो आपको अपनी मैक्सिमम औकात लगती है ना, जितना ऊंचा तुम सोच सकते हो ना, उससे बड़ा गोल बनाओ। कोटा आए थे AR1 तो वही बनूंगा भाई साहब, 10th में मेरी परसेंट देखिए स्कूल का टॉपर। और अभी अगर मैं 12वीं के बच्चों से पूछ लूं, सर सिलेक्शन दे दो ना यार, सर प्लीज सर सिलेक्शन हो जाए बहुत है, यही हालत है कि नहीं है? 11th वाले अभी 11th वेस्ट हुई है, खिसक कर सर 5000 के अंदर रैंक आ जाए बस। और जब आए थे जब तो अपने स्कूल के टॉपर थे कि नहीं थे? आज से बदलाव करेंगे। जो तुम्हारा सबसे भयंकर औकात के ऊपर का ड्रीम है ना, उसको आज से डे 0 मानकर रीस्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल का ड्रीम पाल लो, नीट में इस बार 700 प्लस का ड्रीम पालो, और जो बच्चे अभी 11th में ही हैं तुम तो टॉप 100 का ड्रीम पालो। और वो तुम्हारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि गूज़बम्स आ जाए उसके बारे में सोचकर। ऐसा होना चाहिए कि यार भाई साहब एक एक सेल मेरा बॉडी का एनर्जाइज हो गया, तब जाकर कुछ अचीव होना शुरू होता है। तो आज से क्या करेंगे? अपने सपनों को दोबारा से ऊपर करना शुरू करने वाले हैं। करेंगे क्या? यस सर। वापिस से जिस इंटेंसिटी और जिस सपने को लेकर कोटा आए थे उसी सपने के पीछे भागना शुरू करने वाले हैं क्या? यस सर। अब भाई साहब नाम क्या है? पुष्कर। पुष्कर जी ने सपना पाल लिया, 14 घंटे पढ़ूंगा, AR1 लाऊंगा। डोर पे नॉक होता है, अरे भाई सुनना यार बर्गर खाने चलते हैं सिटी मॉल में, बढ़िया एकदम शानदार वाला ऑफर चल रहा है, 1+1 चल रहा है। और पास वाले हॉस्टल की वो सुंदर कन्या
वो भी वहां मैंने जाती हुई देखी थी। अभी जुनून वाला है, अभी जस्ट और डोर पे नॉक हो गया, क्या करेंगे? चले जाएंगे? चले जाएंगे? मैं बताता हूं क्या करना है। ऑर्डर कर मना करना है। क्या करना है? ऑर्डर कर मना करना है, क्योंकि अगर आज आपने हाँ कर दी जाने की, तो आप किसी और चीज को मना कर रहे होंगे। स्विगी से बना लेंगे। जो सपना, जो जुनून अभी पाला था, तुम उसको मना कर रहे होंगे, क्योंकि तुम तो इस सब में पड़ गए हो। सही बात है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे ही मैं सोचता हूं कुछ करूंगा, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। फिजिक्स का वीडियो देखने गए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारांश सर का, नीचे कटरीना कैफ। अब हो गई गड़बड़ साहब, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं? जैसे तैसे करके मना करना है। अब थोड़ा सा साइंटिफिक उस पे आते हैं, ठीक है? अपना दिमाग आदत से मजबूर होता है। आपने गाना सुना होगा सबने, आदत से मजबूर, बीच में एक गाना आया था। आप एक बार मना करोगे ना, तो अगली बार जो इच्छा होती है ना वो काम करने की, वो कम हो जाती है। और इस बार मैंने हाँ कर दी। एक बार बताओ, मोमोज खाने जाते हो, सोच के जाते हो आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, कितने घंटे में वापस आते हो? 2 घंटे, 2, 3, 4, फिर उसके बाद 3 घंटे का रिग्रेट बनाते हो अगले 3 घंटे तक कि यार मैं तो चला गया, 6 घंटे मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। अब 8 तो बज ही गए, एक काम करता हूँ 11 बजे तक रील्स देख लेता हूँ, कल सुबह से पढ़ूंगा। होता है कि नहीं होता है? सच में होता है ना? अब मुझे कैसे पता है? मेरे साथ भी हुआ था 12वीं कक्षा में। तो पर जब ड्रॉप ईयर आया, मैं एक सिंगल दिन भी किसी दोस्त के साथ घूमने नहीं गया। तो सर क्या हम रोबोट बन जाएगा, मशीन बन जाएगा? नहीं। देखो, 2 तरह के दोस्त होते हैं, कोटा में ये बात करनी बहुत जरूरी है। एक वो जो एक्चुअली में तुम्हारी रैंक इंप्रूव करने वाले, दूसरे वो जिनका तुम टाइम पास। उसने बहुत पढ़ाई कर ली, 7 बजे तक रूम में घुस के उसका मन हुआ घूमने जाने का, अब वो क्या करेगा? तुम तो टाइम पास आ जाएगा, चल रहा, चलते हैं, चल बाहर चल। क्या करना है? इतना धीरे मना करोगे तो वो मानेगा ही नहीं। अरे मना करने कोई बैठ है। अब हमने भाई साहब मना भी कर दिया, सब सही भी हो गया, ठीक है? तीसरी चीज, अब ये वाली चीज है ना, अभी देखना कैसा रिएक्शन आएगा। आपको इश्क मोहब्बत प्यार करना पर आपकी भावनाएं सामने वाले हॉस्टल तक पहुंचे उससे पहले इसको अपन पकड़ लेते हैं। 2 चीजों से इश्क मोहब्बत प्यार करना है। पहला किससे? जैसा इनके सर ने बोला, खुद से। आप सबको लगता होगा ना, आप सब खुद से बहुत प्यार करते हो। कौन कौन मानता है कि हाँ सर मैं तो खुद से बहुत प्यार करता हूं, करती हूँ? कौन कौन मानता है? पर होता क्या है, मान लो आपके टेस्ट में नंबर कम आए, पेरेंट्स तो बाद में डांटते हैं, कोई और बाद में डांटता है, सबसे पहले अपनी डांट कौन लगाता है? क्या इससे हमारे अगले 7 दिन खराब होते हैं क्या? मम्मी के पेट से कोई IITian डॉक्टर बनना सीखकर नहीं आता। जब एक ही घर के 2 भाइयों में एक का 12th के साथ और एक का ड्रॉप ईयर में हो सकता है, तो इसका मतलब सबकी समझने की कैपेसिटी, उस चीज को रियलाइज करने की कैपेसिटी कि एग्जाम क्या चाहता है, उसमें अलग अलग टाइम लगता है। आप रोज सुबह सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि यार आज 10 घंटे पढ़ूंगा? ऑनेस्टली बताना। अब जब रात को 11 बज जाती है और 6 घंटे की पढ़ाई होती है, तो अगले 3 दिन वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर खुद से प्यार कर लोगे तो रात को ये नहीं सोचोगे कि मैंने आज का दिन बर्बाद किया। क्या सोचोगे? कि यार कल 7 घंटे पढ़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा वापस से बताओ, किस किस को 14 घंटे पे पहुंचना है? आज चाहे 6 घंटे पे हो, चाहे 7 घंटे पे हो। 16, 14, 15, 13, 12। अब देखो, एक टेक्निक होती है 10 मिनट्स मोर। तो मान लो मेरे 11 बज गए, 6 घंटे की पढ़ाई हुई, दिमाग को क्या समझा रहा है? भाई बस 10 मिनट और पढ़ ले यार, प्लीज यार 10 मिनट और पढ़ ले। कितने मिनट और पढ़ ले? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूं कल से,
तो 30 दिन में कितने मिनट एक्स्ट्रा पढ़ूंगा? 300। कितने घंटे हो गए? तो क्या मैं महीने भर में 7 घंटे से 12 घंटे पे पहुंच जाऊंगा क्या? वरना होता क्या, मान लो आज मेरे से मोटिवेट हो गए, आज जाकर 12 घंटे पढ़ लिए तो अलग डूड जाते हो। मम्मी से बोल के अरे हम 12 घंटे पढ़े हैं, ऐसे ही तैसे खड़ा हो। और 3 दिन उसी जोश में खत्म। रोज 10 मिनट पढ़ाओ। कितने मिनट पढ़ाओगे रोज? 10। और दूसरी चीज जिससे प्यार करना है वो है आपकी सब्जेक्ट। अभी अगर मैं इंडिविजुअल डाउट पूछूंगा ना तो सारे नीट वाले बोलेंगे सर फिजिक्स को हटा दो, मजा आ जाएगा। और जितने भी जेई वाले हैं वो बोलेंगे सर केमिस्ट्री का कुछ कर दो यार, और मैथ्स का कुछ कर दो यार। मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स वाले कम होंगे। अच्छा मैथ्स वाले कौन कौन है? सर मैथ्स बहुत बुरी है सर, हटाओ यार। अरे भाई साहब केमिस्ट्री वाले कितने सर एक्सेप्शन, हटाओ निपटाओ। आजकल तो वैसे भी टीवी सीरीज ने काफी फेमस करा रखा है, हरे में नीला डालो पीला मिल जाएगा। एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन होते हैं यार, इतना रटना क्यों पड़ता है? पर वो 10 सेकंड में 4 नंबर दिलाता कौन है? सिलेक्शन करवाता कौन है? अब पता है ये कैसे होता है? अच्छा कौन कौन रोज केमिस्ट्री या मैथ्स को जेई वाले जो है वो गाली देते हैं कि यार बेकार सब्जेक्ट है, मेरा तो मन ही नहीं होता, बेकार सब्जेक्ट। मैथ्स या केमिस्ट्री में से किसी भी एक को। अब 2 दोस्तों की आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? कोटा का कोई भी एक हॉस्टल है, उसमें रहते हैं। दोनों को सेम सामने वाली खिड़की में रहने वाला इंसान पसंद है। क्या पसंद है? समझिए पूरा। एक दोस्त ज्यादा समझदार है, वो रोज 20 दिन तक बोलता है यार कितनी बेकार दिखती है। क्या बोलता है? कितनी बेकार। वो ऐश्वर्या राय से भी खूबसूरत है, पर क्या बोलता है? 21वें दिन से जो भोला वाला दोस्त है वो क्या मानने लग जाएगा? एक डाउट तो आएगा उसका, यार मेरी नजरें खराब हो गई है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। तुम एग्जैक्टली यही सेम काम अपने सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रोज बोलते हो मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, बेकार सब्जेक्ट है, कैलकुलेशन नहीं होती, इतना टफ है, नंबर नहीं आते। तो क्या होएगा एक बार बताओ, 1 महीने बाद आती हुई चीज भी खत्म, वहीं पर सीन। फिर है ना उसकी किताबें पता है कब निकलती है? दिवाली की सफाई में। यार अब घर जाना है, थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, मैथ्स के नोट्स को उठाकर साफ करने लगते, या टेस्ट से पहले जब थोड़ा सा डर लगता है। तो खुद से इश्क मोहब्बत प्यार करना है और सब्जेक्ट से करना है। एक लास्ट चीज, अब आप बड़े सपने देखने वाले हो ना? पक्का? आवाज नहीं आई, देखने वाले हो क्या? पर ये किसी को बताना मत। भाई साहब किसी को नहीं बताएंगे। रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा मैं, सुपरा लेके साहब मेरी दूंगा। मैं ट्रेन हो गया हूं। क्यों? वरना क्या होगा? कोई भी आपसे पूछे ना बेटा आजकल क्या कर रहे हैं? टाइम पास। आजकल दिखता नहीं है, घर पर बैठकर शॉर्ट्स और रील्स चलाता रहता हूँ, सिटी पार्क घूमता हूँ, बहुत बढ़िया। एक दिन लग जाता है मेरा वैसे उसको घूमने में। कल वहां जाऊंगा रिवर फ्रंट देखने, मेला। पर बताना मत। आपने ये एक्सपीरियंस किया ना, अगर आप किसी को कुछ भी बड़ी चीज बताते हो तो आपको नीचे खींचना शुरू कर देते हैं। अबे तेरे औकात के बाहर है। स्टार बैच वालों की आती है टॉप 100 की रैंक, तुम्हारी नहीं आती। होता है कि नहीं होता? तूने कोई 8वीं कक्षा से पढ़ाई करी होगी जो इतनी बड़ी बातें कर रहा है, कुछ नहीं होगा तेरा। सिलेक्शन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। होता है कि नहीं होता है? रैंडम गलत सलत रीजन देना शुरू कर दो, शेरनी का दूध निकालने जा रहा हूँ, पूछेगा ही नहीं कोई शेरनी का दूध क्या कर रहा था, सांप का जहर निकाला आपको बताइए, कोई नहीं पूछेगा। अब सीरियस बात, एक सेकंड, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, चुपचाप साइलेंट, कुछ बता नहीं, क्योंकि जो शोर मचेगा और जो जवाब हम देंगे वो किससे देंगे? क्या रिजल्ट से देंगे? यस सर। क्योंकि यार आप लोगों का ईगो तो हर्ट होने वाली बहुत सारी चीजें हैं। इतने 2 दिन पहले मैसेज किया था, सीन करके छोड़ दिया, तब से इग्नोर होते जा रहे हैं। होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकल बात है, जो होता है जिससे दर्द होता है वही बता रहा हूं। किसी ने टॉन्ट मार दिया, अब आप इस चीज को यूज करो। देखो जब मेरा 12th में नहीं हुआ था ना, जैसे सारांश से बता रहे थे, हमारे एक अंकल है, उन्होंने टॉन्ट मार दिया था कि ये तो बेकार है, इसका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना। वो एक कहावत है ना, कोई आपके घर पे पत्थर फेंके आपके ऊपर, तो उन पत्थर को इकट्ठा करके क्या बना दो? महल बना दो। वैसे ही इसको चुभा लेना, भूलना मत। कोई बेइज्जती करे ना,
कोई इग्नोर मारे ना, कोई लास्ट सीन करके भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहा ना, आप उसकी एक बड़ी सी लिस्ट के छोटे से टाइम पास हो अगर, तो उसको बेइज्जती को अपने अंदर की आग बना दे। क्योंकि जब आप डिमोटिवेट हो गए तो याद क्या आएगा, यार रिजल्ट के दिन जवाब देने के लिए आज क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आ गया? यस सर। तो ये 3 चीजें, अब ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दोगे, महीना भर लगेगा। तो आज यहां से एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूं 21 डेज का। कितने दिन का दे रहा हूं? अगले 21 दिन तक आप रोज 10 मिनट ज्यादा पढ़ाई करोगे। करोगे क्या? चलो सब एक बार अपना हाथ आगे कर लो, एक शपथ लेने वाले हैं। हाथ आगे करेंगे। शपथ ये है, मैं बोलूंगा फिर उसके पीछे पीछे आप बोलना। पहला, हम खड़े होके कर लो। चलो हाथ आगे, हाथ आगे। मैं शपथ लेता हूं कल जो भी था उससे आज बेटर बनकर दिखाऊंगा। रोज कल से 10 मिनट ज्यादा पढ़कर दिखाऊंगा। बैठ जाओ। चलो, तो अब क्योंकि अब कोटा में आए हैं तो यही रहने वाले हैं, और कोटा से आए खाली हाथ थे, लेकर सिलेक्शन जाएंगे, ये पक्का इरादा है ना। एक चीज और आओ। देखो, कल इसलिए याद आया, कल एक बच्चा जब तैयारियां चल रही थी तो मिलने आया था, बड़ा डरा हुआ था वो कि यार सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये रहा, हाँ ये आगे बैठा है, ठीक है। तो देखो, जब अपने इतने फटे हुए हो ना तो दूसरों से मजाक नहीं करना चाहिए। तो एक चीज की है ना, आपको जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, पता है उस दिन सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा, कि आपने मेहनत नहीं करी। 12th में जो मेरा नहीं हुआ था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मैंने 4 महीने बिगाड़ दिए, मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी। रैंक नहीं आई उसका रिग्रेट नहीं था, पर वो जो मक्कारी काटी ना, वो जो टाइम पास किया ना, उसका रिग्रेट था। तो मेहनत इतनी करनी है कि रिजल्ट वाले दिन चाहे जो हो जाए, एक अंदर सेटिस्फैक्शन रहे कि यार मैंने अपना 100% दे दिया था, बस। इसके आगे इसके पीछे आपके हाथ में कुछ नहीं है। सब समझ गए? ठीक है, तो चलो अब क्योंकि कोटा आए, तो आप सब में से किस किस को पता है कि भाई कुछ नया लॉन्च हुआ है? तो ऑफिशियली आज पहली बार कोटा की धरती पर लॉन्च करते हैं तो ये लाए क्यों है? क्या ऐसा हो गया? देखो, पिछले 4 साल से लगातार कोविड वाले सालों को छोड़ देते हैं, कोटा के हजारों बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे अपनी कोचिंग के साथ साथ। यहां पर भी कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कोचिंग के साथ साथ ई-सर्विस का भी ले रखा है, ठीक है, हाथ उठ गए। एक प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो 1.5 साल से रिसर्च कर 5 ऐसी चीजें इस गुरुकुल में लेकर आए हैं जो एकदम यूनिक है, जो नया है, जिससे जिस तरीके से ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें पक्का चेंज आएगा। जैसे पहला, अभी तक टोटल कितने बच्चे पढ़ेंगे उस पर कोई लिमिट नहीं है ना?
कितने भी हो सकते हैं, अगर 20,000 आ गए तो 20,000, 10,000 आ गए तो 10,000, 1.5 लाख आ गए तो 1.5 लाख। रिकॉर्ड बनाने के एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, एक शहर में इतने बच्चे। अब इससे होता क्या एकदम से इतने सारे बच्चे लेने के बाद बेस्ट टीचर सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे क्या? तो क्या जो बच्चे पीछे छूट गए, जो नीचे वाले बैच में है सो कॉल्ड, क्या फिर उनको ट्रेनी टीचर्स मिलने वाले हैं क्या? तो नुकसान किसका हो? वो तो बैंकर बनकर रहे कि नहीं रहे? तो एक हार्ड डिसीजन लिया, वी आर लिमिटिंग दिस टू 2500 स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। चाहे 10,000 बच्चा आए, चाहे 20,000 आए, चाहे 5,000 आए, 4,000 आए, टोटल एडमिशन 2,500 बच्चों को ही देने वाले हैं, जिसमें 2026 के जेईई नीट के जो बच्चे हैं वो 750, 25 के 12th के साथ वाले जो हैं वो 750, और जो ड्रॉपर 2025 में देंगे वो 750 बच्चे होने वाले हैं, ताकि हर बच्चे को बेस्ट टीचर्स, जो मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट है आईआईटी और एम्स में या 700 प्लस लाने की, 650 प्लस लाने की, वो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। क्लियर हो? जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हर बच्चे पर जा सके। मैक्सिमम केयर, जो ईसरल ऑनलाइन में काफी फेमस है, बच्चे को एक पर्सनलाइज केयर मिल सके, ये पहली चीज। दूसरी चीज, कोई बैच सिस्टम नहीं होने वाला है। अच्छा, कौन कौन ये बैच सिस्टम से त्रस्त है कि यार सर ये स्टार बैच वालों को तो सारे बेस्ट टीचर्स दे देते हैं, सबने हाथ उठा रखा है, सारी सुविधाएं उनको तो हॉस्टल भी सब उनको। ईसरल में कोई बैच सिस्टम नहीं होगा। अरे इतनी बड़ी बात कर दी, कुछ तो कान हमें आवाज आनी चाहिए। 30 साल पुराना उखाड़ के फेंक रहे, कोई बैच नहीं होगा। आज से कोटा में खत्म। कोई बैच सिस्टम नहीं होगा। Maganda sa Bari. Ang Bari. चलो फिर नेक्स्ट